स्टूडेंट्स, आज हम परिशिष्टम शब्द रूपाणी का वाचन और इसका व्याख्यान करेंगे। देखिए बच्चों, शब्द रूप होते क्या हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, देखिए शब्द रूप जो है वो इस प्रकार से होते हैं। कहते कि सबसे पहला आता है पद, क्योंकि हम शुरू से जान लेते हैं पद क्या होता है। सार्थक शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द जो खास अर्थ का बोध कराते हैं, उन्हें कहते हैं सार्थक शब्द। सार्थक शब्द को ही पद कहा जाता है। जैसे रामः गच्छति, रामः और गच्छति, अगर हम इनको दोनों को देखें तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? शब्द। और रामा गच्छति ये दोनों पद भी हुए। इस उदाहरण में दो पद हैं, रामा और गच्छति। रामा सुबंत के अंतर्गत आता है, जबकि गच्छति तिङन्त के अंतर्गत आता है। अब पहली बार आप जान रहे हैं सुबंत और तिङन्त। देखिए सुबंत क्या होते हैं और तिङन्त क्या होते हैं, हम आपको दिखाते हैं एक टेबल के माध्यम से। देखिए जो पद है वो सुबंत और तिङन्त के रूप में होते हैं। सुबंत में नाम आता है, उपसर्ग आते हैं और निपात आते हैं। अब यहां पर संज्ञा पद, सर्वनाम पद, विशेषण पद और क्रिया विशेषण पद, तो ये सब आते हैं सुबंत के अंतर्गत। तो हम यहां पर सुबंत को ही जान लेते हैं। अब प्रतिपादक के उत्तर में प्रथमा से लेकर सप्तमी तक 7 विभक्तियां होती हैं। प्रथमा कर्ता कारक, द्वितीया कर्म, तृतीया करण, चतुर्थी संप्रदान, पंचमी अपादान, छठी षष्ठी संबंध और सप्तमी अधिकरण। तो ये 7 विभक्तियां आती हैं। प्रत्येक विभक्ति में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्तियों के जो रूप चलते हैं वो इस प्रकार से चलते हैं। देखिए यहाँ प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी को अगर हम देखें तो किस तरह से चलते हैं। कहते कि प्रथमा के जो रूप चलते हैं वो आह, अम, आ या टा, ए या डे, आहा, आहा, ई। द्विवचन में अंतिम जो संज्ञा सर्वनाम के आगे लगता है वो औ, तृतीया में औट, तृतीया में भ्याम, चतुर्थी में भ्याम, पंचमी में भ्याम, षष्ठी में अहो और सप्तमी में अहो, एक जैसे ही होते हैं। और बहुवचन में आह, आह, भी, भ्या, भ्या, आम और सु। इस तरह से इसमें प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चलते हैं। ध्यान रखिएगा, जब कुछ ध्यान रखने की बातें हैं उनको भी याद रखेंगे।
कोई शब्द इन विभक्तियों से युक्त होता है तब वह शब्द सुबंत कहलाता है। वाक्यों में केवल पदों का ही प्रयोग होता है। पद 5 प्रकार के होते हैं: विशेष, विशेषण, सर्वनाम, अव्यय और क्रिया। अगली इसकी ध्यान रखने की बात है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण के नाम को विशेष पद या संज्ञा कहते हैं, जैसे रामः, नदी, लता, क्रोधा आदि। जो विशेष्य के गुणों को प्रकट करे वह विशेषण कहलाता है, जैसे सुंदरी, नारी, स्वच्छम जलम। तो यह सुंदरी और स्वच्छम क्या है? विशेषण है। जो संज्ञा पदों की पुनरावृत्ति को रोकता है वह सर्वनाम पद कहलाता है, जैसे अन्य, तद, यद, इदम आदि। अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जो लिंग, वचन और विभक्तियों से सदा अप्रभावित रहते हैं, यदा, कदा, एकदा। ठीक है। इसके अलावा गम, गद, स्था आदि शब्द को धातु कहते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम आपके विषय से संबंधित आते हैं अकारांत पुल्लिंग। देखिए, हमने इससे पहले भी चर्चा की है। अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत। देखिए, जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है वो अकारांत, जहां पर आ का उच्चारण होते हैं आकारांत, जहां पर ई का उच्चारण होता है इकारांत, जहां ई का उच्चारण होता है ईकारांत, जहां ऊ का उच्चारण होता है उकारांत, जहां ऊ का उच्चारण होता है उकारांत, और जहां री का उच्चारण होते हैं वहां पर ऋकारांत। तो इस तरह से रूप चलते हैं, शब्द रूप। तो सबसे पहले हम आते हैं अकारांत। देखिए, हम एक एक उदाहरण दे रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, आप इसी तरह से याद करेंगे। देखिए बच्चों, अकारांत पुल्लिंग वानरा के शब्द। तो ये शब्द रूप जो है वो याद करना बहुत कठिन होता है। जिसको देखो तो वो यही कहता है कि कैसे याद करें, बहुत समस्या होती है। लेकिन घबराइए नहीं, बहुत आराम से याद हो जाते हैं। आपको याद कराएंगे हम, अगर आप फॉलो करेंगे इसको। देखिए, इसमें जैसा कि आपको बताया गया है, विभक्तियां जो हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। 3 वचन बताए गए हैं, एक वचन, वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। अब हम एक एक के रूप को लेकर चलते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं, और आप भी इसको रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। देखिए, एक वचन के रूप देखते हैं। वानरः, वानरम, वानरेण, वानराय, वानरात, वानरस्य, वानरे, हे वानर। अब हम दो को मिलाते हैं। वानरः, वानरम, वानरेण, वानराय, वानरात, वानरस्य, वानरे, हे वानर। अब हम 4 को मिला के याद करते हैं। वानरः, वानरम, वानरेण, वानराय, वानरात, वानरस्य, वानरे, हे वानर,
बानरः बानरं बानरेण बानराय बानरात् बानरस्य बानरे बानरः बानरं बानरेण बानराय बानरात् बानरस्य बानरे हे बानर। तो इसको लगातार जब याद करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। इसको बार बार रिपीट करिएगा। द्विवचन में आते हैं तो वानरो वानरो प्रथमा द्वितीया एक जैसे होते हैं। वानरो वानरो तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसे होते हैं। वानराभ्याम 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 षष्ठी सप्तमी एक जैसे होते हैं। वानरयोः वानरयोः। और फिर प्रथमा का संबोधन में हे वानरो। तो वानरो वानरो वानराभ्याम 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 वानरयो वानरयो हे वानरो। वानरो वानरो वानराभ्याम 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 वानरयो वानरयो हे वानरो। तो इस तरह से याद करेंगे। अब आता है बहुवचन। वानरः वानरान वानरौ। तो तीन को याद कर लीजिए पहले। वानरः वानरान वानरौ। वानरेभ्या वानरेभ्या दोनों सेम हैं। कौन? चतुर्थी पंचमी। वानरेभ्या वानरेभ्या। तो चतुर्थी पंचमी के बाद षष्ठी सप्तमी। वानराणाम वानरेषु वानराणाम वानरेषु वानराणाम वानरेषु ये वानराः। तो याद करेंगे पहले तो तीन। वानरः वानरान वानरौ वानरेभ्या वानरेभ्या वानराणाम वानरेषु हे वानरा। वानरः वानरान वानरौ वानरेभ्या वानरेभ्या वानराणाम वानरेषु हे वानरा। तो इस तरह से अकारांत पुल्लिंग की। अब जैसे अब यहां पर दिया गया है कि इसी तरह से आप और भी शब्द रूप याद कर सकते हैं। जैसे हम बालक के देखें तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालका। तो बालकः बालकम बालकेन बालकाय बालकात् बालकस्य बालके बालक। द्वितीया को देखते हैं। बालको बालको बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो हे बालको। बहुवचनम को देखते हैं। बालकः बालकान बालकहो बालकेभ्या बालकेभ्या बालकानां बालकेषु हे बालका। तो इसी तरह से रूप चलते हैं। तो इनको आप बराबर याद करेंगे तो अपने आप ये याद हो जाएंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। दूसरा हम आते हैं आकारांत। देखिए आकारांत जो शब्द चलते हैं उनके रूप कैसे चलते हैं इनको हम देखेंगे। तो बच्चों आकारांत के बाद हम आकारांत को देख लेते हैं। तो उदाहरण के लिए जैसे दिया गया है वसुधा। तो वसुधा के भी इसी तरह से याद करेंगे क्योंकि अकारांत तो पुल्लिंग होता है लेकिन आकारांत स्त्रीलिंग होता है। ठीक है। तो स्त्रीलिंग में थोड़ा चेंज होते हैं। इसके चलते हैं वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधायो वसुधायाः वसुधाया वसुधायाम हे वसुधे वसुधा वसुधाम वसुधाया वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधायो
वसुधाया वसुधाया वसुधायां हे वसुधे वसुधा वसुधाम वसुधया वसुधायो वसुधायाः वसुधायाः वसुधायां हे वसुधे। द्विवचन में वसुधे वसुधे वसुताभ्याम वसुधाभ्याम वसुधाभ्याम वसुधयो वसुधयो हे वसुधे। उसी तरह से बहुवचन में भी वसुधा वसुधा वसुधावि वसुधाभ्या वसुधाभ्या वसुधानां वसुधासु हे वसुधा 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 वसुधावि वसुधुभ्या वसुधा वसुधाभ्या वसुधानां वसुधासु हे वसुधा। तो इस तरह से जब आप तैयार करेंगे तो अकारांत के तैयार हो जाएंगे। इसकी बात आते हैं इकारांत। इकारांत में मुनि ही शब्द के देख लेते हैं। किया गया है प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी। उसी तरह से याद करेंगे मुनि ही मुनिम मुनिना मुने मुनि ही मुनिम मुनिना मुने 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 मुनो हे मुने मुनि ही मुनिम मुनिना मुने 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 मुनो हे मुने। द्विवचन में आ जाइए प्रथमा द्वितीया सेम तृतीया चतुर्थी पंचमी सेम षष्ठी सप्तमी सेम और अंत में तो मुनि ही मुनिभ्याम 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 मुन्यो मुन्यो हे मुनि 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 मुनिभ्याम 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 मुन्यो मुन्यो हे मुनि। बहुवचनम में आ जाइए मुनयः मुनिन मुनिभि मुनयः मुनिन मुनिभि मुनिभ्या मुनिभ्या मुनीनां मुनीषु हे मुनयः मुनयः मुनिं मुनिभि मुनिभ्या मुनिभ्या मुनीनां मुनीषु हे मुनयः। इसी तरह से कभी कबिम कबिना कबे 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 हे कबो हे कबे कभी कभी कभिभ्याम 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 कव्यो हो हे कभी कबयाः कविम कविभि कविभ्या कविभ्या कवीनाम कवीषु हे कबया। तो इसी तरह से इनके रूप चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप याद करेंगे। इसके बाद हम चौथे पर आते हैं, वो है नदी के। अब ये ईकारांत है, ईकारांत स्त्रीलिंग है ना। यहाँ पर ईकारांत पुल्लिंग था, तो ईकारांत स्त्रीलिंग देख लेते हैं। नदी प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। नदी नदीं नद्या नदयो नदी नदीं नद्या नद्यो नद्यः नद्यः नद्यां हे नदी नदी नदीं नद्या नद्यो नद्या नद्या नद्यां हे नदी। द्विवचन में आइए नद्यो नद्यो नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो 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 नदीभ्याम 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 नद्यो नद्यो हे नद्यो। बहुवचनम में आइए नद्याः नदी नदीभि नदीभ्या नदीभ्या नदीनां नदीषु हे नद्या नद्या नदीः नदीभि
नदीभ्या नदीभ्या नदीनाम नदीषु हे नद्या। तो इस तरह से नदी के याद करेंगे। इसके बाद हम आते हैं उकारांत में। तो उकारांत के जो शब्द हैं वो आप देखिएगा किस तरह से होते हैं। यहाँ पर आपको बता देते हैं। दिया गया है साधु, साधु साधुं साधुना साधवे, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, साधु साधुं साधुना साधवे, पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, साधो 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 हे साधो, साधो 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 हे साधो, साधो 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 हे साधो, साधुं साधु साधुं साधुना साधवे। इसी तरह से गुरु के चलते हैं। गुरु गुरुं गुरुना गुरवे, गुरो 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 हे गुरो, गुरु गुरुं गुरुणा गुरवे, गुरो 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 हे गुरो। दूसरा देखिए द्विवचन साधु के, साधु साधु, साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, साधवो साधवो हे साधु, साधु साधु साधुभ्याम साधुभ्याम साधुभ्याम, साधवो साधवो हे साधु, गुरु गुरु गुरुभ्याम गुरुभ्याम गुरुभ्याम, गुरुवो गुरुवो हे गुरु। इसी तरह से गुरु के चलते हैं। आगे देखिए साधवा साधून साधुबी, साधवा साधुन साधुबी, साधुभ्या साधुभ्या, साधूनां साधुषु हे साधवा, साधवा साधुन साधुबी, साधुभ्याम साधुभ्याम साधूनां साधुषु हे साधवा, गुरुवा गुरुन गुरुभि, गुरुभ्या गुरुभ्या गुरुनाम गुरुषु हे गुरुवा। तो इस तरह से उकारांत के शब्द रूप चलते हैं। तो बच्चों इसी तरह से आपको इन शब्द रूपों को याद करना है, पढ़ना है, समझना है। तो इनको समझेंगे। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो आप व्हाट्सएप क्लासेस में संपर्क कीजिएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।